फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन मजीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी ताउन और दिफाई इश्तराक को मुस्तकबिल की ज़रूरत करार दिया गया। सऊदी अस्करी क़यादत का मुश्तरका ताउन को मजीद आगे बढ़ाने का आज़म। सऊदी जनरल की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, यादगार पर फूल चढ़ाए। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाब। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी समेटी। NA 18 हरीपुर से नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने मैदान मार लिया। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को 43,000 से जायद वोटों से शिकस्त। NA 143 साहिवाल से तुफैल जट 1,19,334 वोट लेकर कामयाब। NA 129 लाहौर से हाफिज नुमान सबसे आगे रहे। NA 104 फैसलाबाद से राजा दानियाल कौमी असम्बली में पहुंच गए। NA 96 जड़ावाला से नून लीग के मोहम्मद बिलाल बदर की जीत। NA 185 DG खान से महमूद कादिर लगारी कामयाब हो गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब होने वाले नून लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब किया। ज़िमनी इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था, कहाँ गई मकबूलियत। PTI को जितवाने वाले कहाँ गए। नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के खुसूसी इजलास से खिताब। बोली, परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब हारने का खदशा हो। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीबोस हो गए। पूरा खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के ज़माने में चला गया। बयानिए से नहीं, परफॉर्मेंस से लोगों के पेट भरते हैं। अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मौजूदा इलेक्शन निज़ाम के लिए एक वेकअप कॉल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बायकॉट के बाद इंतहाई कम टर्नआउट काबिल कबूल नहीं होता। पंजाब में इतना कम टर्नआउट कभी देखने में नहीं आया। पंजाब में हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। हम धांधली पर नहीं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। PTI रहनुमा असद कैसर बोले, पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। इलेक्शन कमीशन में NA 96 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। डेरा गाजी खान के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी केस का अबूरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस बरकरार। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त जीत सकी। मुजफ्फरगढ़ के हल्के PP 269 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 55,868 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी 46,320 वोट ले सके। मुल्की बरामद कुनंदगान पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का 5 साल का आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 5 साला मुद्दत मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का आज आखिरी सेशन। निगरान वजीर आला के लिए वफाकी वजीर अमूर कश्मीर ने 3 नाम वजीर आजम को इरसाल कर दिए। वजीर आजम निगरान वजीर आला की मंजूरी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना खिदमात को सराहा। सात अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल ने 3 जनरल्स को बरतरफ कर दिया। तीनों जनरल्स हमला रोकने में नाकामी के ज़ाती तौर पर जिम्मेदार करार दिए गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कई आला फौजी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहों समेत मजीद सीनियर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सूडानी फौज के सरबराह ने अमेरिका के जंगबंदी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अब्दुल फताह अल बुरहान का कहना है कि क्वाड ग्रुप का पेश करदा मंसूबा सबसे खराब तजवीज़ है। जंगबंदी के लिए RSF का पसपा होना ज़रूरी है। सदर ट्रंप के बारे में पहले जो कुछ कहा उस पर कायम हूँ। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ुहरान ममदानी का कहना था कि सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में न्यूयॉर्क के मसाइल, इमिग्रेशन, रिहाइश, मईशत और सिक्योरिटी पर बात हुई। ममदानी ने शहरियों के लिए हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। जनीवा में यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपीय एहलकारों में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। रूस अमरीकी मुसव्वदे पर आमादा। यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादी रूस को मिलने वाली रियायतों पर परेशान। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी अमन मंसूबे में बड़ी तरामीम तजवीज़ कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय वफ्द ने यूक्रेनी फ़ौज की हद 6 लाख के बजाय 8 लाख रखने की तजवीज़ दे दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का अमरीका से यूक्रेन के लिए नेटो जैसी सिक्योरिटी ज़मानत का मुतालबा भी शामिल। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमला। हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 5 अफराद जाम बहक 28 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमले में अली तबतबाई की मौत की तस्दीक कर दी। हमास की आला सतह वफ्द की काहिरा में मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे और गजा की सूरत हाल पर बातचीत। कनाडा में सिखों का भारतीय पंजाब की आज़ादी के लिए खालिस्तान रेफरेंडम कामयाब। बारिश के बावजूद रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने हिस्सा लिया। सिख रहनुमा कहते हैं भारत से आज़ादी लेकर रहेंगे। मलाइशिया का बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का ऐलान। मलाइशियन हुकूमत के मुताबिक आइंदा साल से बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इथोपिया में 10,000 साल से खामोश आतिश फिशां अचानक लावा उगलने लगा। आतिश फिशां फटने से राख और धुएं के बादल 15 किलोमीटर तक फजा में बुलंद हुए। डेविस कप टेनिस का टाइटल इटली ने जीत लिया। इटली के फ्लावियो ने स्पेन के जाओमे मोनार को फाइनल मुकाबले में 6-1, 7-6 और 7-5 से शिकस्त दी।